नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज मुद्दे की बात में बात करेंगे 7 फेरों के 15 टुकड़ों की। यूपी के मेरठ से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की न सिर्फ हत्या की बल्कि हत्या के बाद उसके शव के 15 टुकड़े कर उसे ठिकाने लगा दिया। आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने पति को नींद की गोली दी थी और उसके बाद उसने चाकू से उसकी हत्या कर दी। वो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने शव के टुकड़े करने के बाद उसे एक ड्रम में डाला और उसे सीमेंट में सील कर दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी की पहचान मुस्कान और उसके प्रेमी की पहचान साहिल के रूप में की है, जबकि मृतक की पहचान 19 वर्षीय सौरभ राजपूत के रूप में हुई है। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था। यूपी मेरठ से 7 फेरों के 15 टुकड़ों की दिल दहला देने वाली कहानी आपके होश उड़ा देगी। पहले प्यार फिर इकरार, शादी और शादी के कुछ साल बाद उसी प्यार के 15 टुकड़े। ये कहानी सुनने में तो फिल्मी लगेगी, लेकिन सामाजिक माहौल में नए जमाने के ताने बाने को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की न सिर्फ हत्या की बल्कि हत्या के बाद उसके शव के 15 टुकड़े कर उसे ठिकाने भी लगा दिया। मेरठ की मुस्कान ने सौरभ से प्यार किया, शादी की, लेकिन फिर उसी प्यार का गला घोटने की साजिश भी रच डाली। इतने से जब दिल नहीं भरा तो शरीर के 15 टुकड़े कर प्लास्टिक के ड्रम में रख दिया और फिर उस पर सीमेंट डाल दिया ताकि किसी को शक न हो। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से वार कर हत्या कर दी। मुस्कान ने घर पर ताला लगाकर लोगों को बता दिया कि वो पति के साथ घूमने जा रही है, लेकिन जुर्म का राज ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। एक कबूलनामा और फिर पुलिस के दस्तक के साथ वो खौफनाक राज बाहर आ गया, जिसने पूरे मेरठ को हिला कर रख दिया। साल 2015 में सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई, प्यार हुआ और साल 2016 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की जिंदगी में खुशियां थी, एक प्यारी सी बेटी जो इस वक्त दूसरी कक्षा में पढ़ रही है। सौरभ मर्चेंट नेवी में अफसर थे और लंबे समय तक समुद्र में रहने के कारण मुस्कान अकेले मेरठ में बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। वक्त बदला और 2019 में मुस्कान के जीवन में साहिल की एंट्री हुई, जो उसी मोहल्ले में रहता था। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे खतरनाक मोहब्बत में बदल गई। साहिल अब मुस्कान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और सौरभ की गैर मौजूदगी में उनके घर का भी। मुस्कान का जन्मदिन 25 फरवरी को था, जिसे खास बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस बार एक और चीज तय थी, सौरभ की हत्या। सौरभ लंदन से मेरठ लौटा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी आखिरी यात्रा होगी। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए मुस्कान और साहिल ने मिलकर योजना बनाई। 4 मार्च की रात जैसे ही सौरभ घर में सोने गया, मुस्कान ने इशारा किया और साहिल ने चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया। मोहब्बत में अंधी हो चुकी मुस्कान ने पति को बचाने की कोशिश तक नहीं की। वो बेबस देखता रहा कि कैसे उसकी पत्नी और उसका प्रेमी उसकी ही जान के दुश्मन बन चुके हैं और कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम गई। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुस्कान को लगा था कि वो अपनी खौफनाक साजिश को छुपा लेगी, लेकिन एक गलती ने उसे बेनकाब कर दिया। उसने ये पूरा घटनाक्रम अपनी मां को बता दिया।
शायद उसने सोचा कि माँ उसे बचा लेंगी, लेकिन माँ ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने जब मुस्कान से पूछताछ की तो वो पहले घबराई, फिर झूठ पर झूठ बोलती गई, लेकिन जैसे ही साहिल से पूछताछ की गई वो टूट गया और उसने पूरी कहानी उगल दी। जिले में समाचार आया कि मर्डर हो गया है। सूचना प्राप्त होती समस्त क्षेत्रवासी, हम जो राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे तो पता चला एक लड़का है सौरभ पुत्र मुन्ना लाल, आयु 29 वर्ष, निवासी इंद्रनगर तृतीय। उसको अपनी पत्नी से एक लंबे समय से बात चल रहा था। मर्चेंट नेवी में वो काम करता था। कुछ समय पूर्व इंग्लैंड से लौटा था और एक 4 तारीख से घर से कह के गया था हजारों का समय, तब एक मनगढ़ंत कहानी थी ऐसा बताया जा रहा है। और 4 तारीख को उसकी नशा हत्या उसकी जो पत्नी थी जिससे विवाद चल रहा था मुस्कान रस्तोगी, उसके सहयोगी साहिल ने कर दी और परिणाम स्वरूप आज सब प्राप्त हो गया। आरोपी भी पकड़े गए हैं। पुलिस ने जो टूल्स होता है सब चीज कर ली है, जो गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरी घटना ने सभी को दहला दिया है। सवाल है कि आखिर ऐसी मानसिकता कहां से आती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इस तरह का अपराध कर पाने की हिम्मत लोगों में कैसे आती है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और इसी मुद्दे पर विस्तार से हम करेंगे चर्चा। राजू शर्मा, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। मेरठ से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राजू, पूरा मामला हैरान कर देने वाला है। 7 फेरों के साथ साथ न जाने कितनी कस्में खाते हैं 2 लोग जब शादी के बंधन में बनते हैं, लेकिन इस तरीके की वारदात को अंजाम दे पाना वाकई बेहद हैरान कर देने वाला मामला है। पूरी जानकारी, पूरा अपडेट क्या है आपके पास में? हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, मेरठ के सौरभ की अब से पिछले 10 वर्ष पहले प्रेम कहानी शुरू हुई और इसका कल शाम जो खौफनाक अंत था वो हो गया है। बाकायदा सौरभ की पत्नी की मुस्कान, उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पहले सौरभ को नशीली दवाई दी खाने में मिलाकर। उसके बाद जब वो नींद में सो गया तो साहिल और जो मुस्कान थी उसने चाकू ताबड़तोड़ उसके सीने पर वार कर वो मौत के घाट उतार दिया। मुस्कान और साहिल का मन जो था इसमें पर भी नहीं करा। उसके बाद बाकायदा उसके जो अंग थे उनके 15 टुकड़े किए गए, हाथ अलग किए गए, पैर अलग किए गए और तमाम जो अंग थे उनको काट कर 15 टुकड़ों में तब्दील किया गया। और उसके बाद घर में ही रखे एक पानी के ड्रम में जो सौरभ था उसको वहां पर सौरभ के शव को उसमें इकट्ठा किया और उसके बाद सीमेंट से उसको चिनवा दिया गया। आप समझ सकते हैं लेकिन गरिमा किस तरीके से उसकी हत्या की गई और फिर उसके 15 टुकड़े कर उसके जो शव था उसको सीमेंट के ड्रम में चिनवा दिया गया और उसके बाद उसी घर में उसको रख के रखा। फिर मुस्कान साहिल के साथ अगले ही दिन मनाली हनीमून पर चले गए, घूमने के लिए चले गए और लगभग 13 दिन मुस्कान मनाली और मसूरी में घूमते रही। बाकायदा वहां पर मुस्कान ने साहिल से फिर एक मंदिर में शादी भी की। बताया गया है कि मुस्कान की एक 6 साल की बेटी भी है जो कक्षा 2 में पढ़ती थी, पीहू इसका नाम बताया गया है। और पीहू का ही जन्मदिन मनाने के लिए सौरभ लंदन से मेरठ लौटा था 24 फरवरी को। 25 फरवरी को पहले मुस्कान का बर्थडे था और फिर 28 फरवरी को पीहू का बर्थडे था। इन दोनों का बर्थडे मनाने के लिए सौरभ लंदन से वापस आया था कि अपनी पत्नी के पास जाऊंगा, बर्थडे मनाऊंगा, फिर बेटी का बर्थडे मनाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि मुस्कान उसका एक मौत रूप में इंतजार कर रही है, उसकी हत्या करने वाली। इस खतरनाक खेल का किसी को भी नहीं पता था, ना ही सौरभ को, ना ही सौरभ के परिजनों को अंदाजा था। तो बाकायदा सौरभ जब घर आया, बाकायदा 4 मार्च की ये पूरी घटना है। 4 मार्च को सौरभ को बाकायदा पहले नींद की गोलियां खिलाई गई और उसको सुला दिया गया, मौत की नींद सुलाया गया और उसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसके सीने पर चाकू चलाए गए, उसकी हत्या की गई और उसके बाद 15 टुकड़ों में उसके शव को किया और बाकायदा फिर ड्रम में रखा और ड्रम में रखने के बाद उसको जो सील कर दिया गया, बाकायदा सीमेंट से उसको सील कर दिया गया और घर में ही छुपा दिया गया। उसके बाद हनीमून मनाने के लिए मुस्कान निकल गए। प्लान था कि वहां से आने के बाद जो ड्रम है उसको पास के ही किसी नदी या नहर में फेंक दिया जाएगा, जिससे सौरभ की हत्या का भी किसी को नहीं पता चलेगा और वो लगातार इसी तरीके से साहिल और मुस्कान का जो प्रेम है वो परवान चढ़ता रहेगा। लेकिन जब मुस्कान मसूरी से लौटी तो उसके परिजनों ने सौरभ के बारे में जानकारी दी। पहले तो मुस्कान गुमराह करती रही अपने परिजनों को, अपनी माता को, लेकिन जब उसकी माता ने गंभीरता से उसकी पूछताछ की तो फिर उसने बताया कि नशे की हालत में मैंने मुस्कान यानी और मुस्कान के प्रेम साहिल ने
सौरभ की दर्दनाक रूप से हत्या कर दी और उसका शव था वो टैंकर में ही वहां पर टैंक जो था उसमें दबा दिया है ड्रम 200 लीटर के पानी का और ड्रम बाकायदा 2 दिन पहले ही वो खरीद कर जो साहिल था वो लेकर आया था उस मुस्कान के घर पर यहाँ पर रखा था। हम इस वक्त मुस्कान के घर पर ही मौजूद है, बाकायदा तस्वीर दिखाएंगे और मोहल्ले के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल राजू आपके पास में तरीके से लौटेंगे, राजू आपके पास में लौटेंगे। हम चाहेंगे कि कुछ देर इंतजार कीजिए, उसके बाद जरूर इन लोगों से बातचीत कीजिएगा और जानिएगा कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि मुस्कान को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा जिसकी आज निंदा हो रही है। हमारे साथ में जयप्रकाश जी भी लगातार बने हुए हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। स्वागत सर आपका भी। जयप्रकाश जी, आपने पूरा मामला सुना होगा, बेहद हैरान कर देने वाला मामला है। एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देती है और हमने देखा कि किस तरीके से जन्मदिन मनाने के लिए एक शख्स अपनी पत्नी और बच्ची का बाहर से आता है और उसके बाद इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है। बड़ी जिम्मेदारी पुलिस महकमे पर है कि इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। जी गरिमा जी, ये देखिए बहुत ही जघन्य अपराध है। यहाँ न केवल एक व्यक्ति की हत्या हो रही है बल्कि रिश्तों का कत्ल हो रहा है, बिल्कुल विश्वास का कत्ल हो रहा है। ये मर्डर ऑफ ट्रस्ट भी है, जहां कहा यह जाता है कि पति पत्नी के बीच में रूह का रिश्ता होता है, 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है। वहां एक दूसरे के विश्वास में रहते हुए उसकी हत्या हो जाना ये बहुत बड़ा अपराध, इसे सामाजिक अपराध भी कह सकते हैं कि लोग कैसे अपने लोगों पर ही विश्वास करेंगे। पुलिस को इसमें जल्दी से जल्दी वो सारे एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए जिससे इन दोनों लोगों को सजा हो और समाज को एक सबक मिले कि कोई कितना ही अपराध को छिपा लेगा लेकिन वो कानून से बच नहीं पाएगा। उन्हें जल्दी से जल्दी सजा दिला के समाज को एक संदेश दिया जाए। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे सर। राजू शर्मा हमारे साथ में लगातार बने हुए। राजू, आप विस्तार से बातचीत कीजिए। आसपास पड़ोसी मौजूद हैं, अगर कुछ परिजन मौजूद हैं उनसे जानिए इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। हाँ बिल्कुल गरिमा, देखिए सबसे पहले मैं घर दिखाता हूँ। ये वो घर है मुस्कान सौरभ के साथ रहती थी। ये किराए का वो मकान है जिसमें सौरभ के साथ मुस्कान रहने के लिए यहाँ पर आई थी और पिछले लगभग 2 वर्षों से यहीं पर किराए के मकान में वो रह रहे थे। उससे 2 साल पहले ही जो सौरभ है वो मुस्कान को इसी किराए के मकान में छोड़कर लंदन गया था और लंदन में एक मॉल में वो वहाँ पर सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। और जो सौरभ है उसको पहले ही जो साहिल है और मुस्कान के इन संबंधों के बारे में जानकारी थी और इसी को लेकर उनके बीच कई बार विवाद भी हुआ। विवाद इतना गहरा है कि बात तलाक तक पहुंच गई, लेकिन सौरभ ने तलाक न देकर वो जो लंदन था वहां पर नौकरी कर रहा था। वो भ्रमण पोषण है वहीं से मुस्कान और अपनी बेटी पीहू का कर रहा था, क्योंकि पीहू 6 वर्ष की थी और कक्षा 2 में वो पढ़ाया करती थी और वहीं से वो नौकरी कर परिवार का जो गुजर बसर है वो करा दी थी। ये मोहल्ले के वो लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से पूरी घटना। भाई साहब, आपका नाम क्या है? नाम बता दीजिए। मोंटी, क्या पूरी घटना हुई? अच्छा, क्या बताया? मोहल्ले वालों ने कुछ बताया क्या? नहीं, मुझे नहीं बताया, मैं तो आया हूँ। अच्छा, मुझे कुछ क्या घटना हुई नहीं पता चला कि आपको बताया कि जो सौरभ था उसको कर दी गई यहाँ पर। चलिए, और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये वो गली है जहाँ पर सौरभ आया करता था पीहू और मुस्कान से मिलने के लिए बातचीत कर ले। भाई साहब, अपना नाम बता दीजिए। पहले नाम क्या है? सौरभ भाई, कल क्या पूरी घटना हुई है? मतलब हमें तो पता नहीं होता क्योंकि हम लोग सुबह 8 बजे शॉप पे चले जाते हैं, 11 बजे आते हैं। हाँ, क्या पता, क्या जानकारी मिली? तो जानकारी नहीं, ऐसा हो गया हम तो सुबह चले जाते हैं, रात को आते हैं, वो पता ही नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं पता। और भाव बताओ कुछ यहाँ पे नहीं क्या जानकारी? जैसे अब आप यहाँ पे पहुंचे, कुछ लोगों ने बताया क्या पूरी घटना हुई? पति को मार दिया। पति को मार दिया? क्यों मार दिया ये पता चला? ये तो अखबार के द्वारा देखा हमने, अखबार के द्वारा ही। और कोई जानकारी? अच्छा, और कोई जानकारी बताया कि जो सौरभ है वो लंदन में काम किया? पति लंदन में काम करता, अभी आया था 2-4 दिन पहले। तो उसको बेटी के बर्थडे पे लिखा था अखबार में। बेटी के बर्थडे पे आया था। अच्छा, देखिए वो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल मुस्कान के घर के पास ही रहते थे। बहन जी, अपना नाम बता दीजिए। पहले क्या नाम आपको? निशा जी, पूरा क्या मामला हुआ, क्या पता चला आपको? आपके पड़ोस में मुस्कान रहा करके? ये तो बस ये पता चला जब शाम को मैं भी क्योंकि बाहर गई थी, शाम को जब आई थी लेकिन
यहाँ पे पुलिस वगैरह देखती है कि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। अच्छा, मर्डर कर हाँ दिया। जी। साहिल भी आया करता था यहाँ पे, जैसे आप रहते देखते थे साहिल नाम को? से नहीं जानती मैं दिया, लेकिन एक वो जोड़ी बना के वो आता था। हाँ। शाम के टाइम आता था। शाम के टाइम लड़का शाम आता के टाइम आता था, वो टिफिन से एक पॉली बैग लेके और उसे जाता था। अच्छा। ये उसे ही देती थी, बस उतनी देर को ये दिखाई देती थी। हाँ। या जोमेटो स्विगी वाले आते थे तो जब निकलते थे। अच्छा, जब निकलते हाँ, थे जो जोमेटो वाले। बाकी ये अंदर ही रहती थी। हाँ। बेटी भी इसकी नहीं दिखाई दे रही थी, वो भी अंदर ही करती थी। अच्छा। और स्कूल में भी ले जाते हुए रेगुलर नहीं देखा था, कभी जाते हुए देखा, कभी नहीं देखा, ऐसे रहता था। अच्छा, बताया ये भी गया है कि साहिल है वो पीहू को स्कूल लेकर जाता था, छोड़ने के लिए जाता था? नहीं, मैंने इसको ही देखा था मुस्कान को। अच्छा, मुस्कान ये जाती एक दो बार जो भी देखा वो इसको ही देखा था। अच्छा। क्योंकि इनके 2 गेट से तो इसके पीछे से जाते हुए तो पता नहीं, हमारे इस साइड से तो वो 1-2 बार ही जाती है। अच्छा, 1-2 बार ही हाँ। जाती। साहिल हमेशा आता जाता रहता था? वो शाम के टाइम डेली आता था। अच्छा, टिफिन लेने के लिए हाँ। डेली आता था? अच्छा। शाम के टाइम पे वो रात को 9 बजे के करीब 9-10 बजे वो आता था एक पॉली बैग में। वो भी हमें इससे पता चला था, तो पूछा था कि ये कौन है, भी क्या लेके जाता है, क्योंकि ये टिफिन लेने आता है, इसका खाना बना के देती है इसका भाई। अच्छा, भाई बताते थे साहिल को? अच्छा, देखिए रिश्तों का भी किस तरीके से कत्ल किया गया, भाई बताकर प्रेम से संबंध बनाया गया। हमें भी बस ये सब चीजें अभी पता चली है, बाकी तो यही था कि हम उसको बस आते भेजे थे, वो लेके जाता था और चला जाता। अच्छा, सौरभ कब आया आपको पता है? सौरभ कब आया था? उसको मैंने अभी देखा था, ये होली से कुछ दिन पहले ही देखा था, फरवरी के एंड में। हाँ। वो भी सिर्फ 2 दिन दिखाई दिया था। इसने वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ खरीदी थी। हाँ। तो हमने पहले कभी नहीं देखा, तो उसका हस्बैंड है, जब पता चला था कि इसका हस्बैंड आया होगा। अच्छा। ये जो ऊपर मेरे किराएदार रहते उन्होंने बताया हाँ। ये इसका हस्बैंड है। हाँ। उसने वॉशिंग वगैरह मशीन खरीदी थी, तो उसने उसको लोड करवाया था अंदर घर से। हाँ। जब दिखाई दिया था तो वो 2 दूसरे दिन उसने अपनी वाइफ ने कपड़े वगैरह धोए थे, तो इधर ही धोए थे, तो पता था। उसके बाद नहीं देखा। अच्छा, बताइए ये भी गया कि जिस सौरभ के परिवार वाले हैं उससे मुस्कान का विवाद रहता था, इसलिए यहाँ पर किराए पर रहते हैं? नहीं पता, क्योंकि वो किसी से कांटेक्ट ही नहीं रखती। बाहर भी अगर जैसे हम सब खड़े हैं तो वो अंदर हो जाती है कि किसी से कोई कुछ पूछना ले या वो किसी से नहीं बोलता। कोई भी किसी भी पूरी गली में किसी से भी नहीं बोलता, किसी से भी बातचीत नहीं करते। वो अंदर घुस जाती थी, जैसे दिखती थी वो अंदर घुस जाती। अच्छा, मोहल्ले वालों को देखती अंदर घुस हाँ, जाती। बोले साहिल आता था और खाने का टिफिन हाँ। लेकर जाता था। मुस्कान भाई बताते थे उसको मुस्कान ने बताया कि मेरा भाई है, खाना लेना आता है। अच्छा, सौरभ जो है होली से कुछ दिन पहले गया था मतलब? हाँ, उसको दिया मैंने दिया। होली से काफी हो गया, काफी टाइम हो गया। जब ये घूमने गई थी, बैग लेके गई थी, तो ये उसमें बताया था कि ऊपर किराएदार कहते हैं कि वो घूमने गई थी। तो ये हम देखा ठीक है, ये घूमने गई, लेकिन वो अकेली थी। मैंने किसी को और को नहीं देखा, इतना बड़ा बैग लेके वो बाहर जा रही थी। तो बस यही पता चला था कि वो घूमने गई। अच्छा, जो ये घटना हुई है, दर्दनाक घटना हुई है, बाकायदा सौरभ 15 टुकड़ों में हत्या की गई, उसका जो शव था फिर उसे जो पानी का टैंक था उसमें दबा दिया गया। आप किस तरीके से देख रहे हो इस घटना को? बहुत ही भयानक है। हमें तो खुद डर लगा कि हमारे बराबर में ऐसा हुआ और हमें पता भी नहीं चला कि कितनी उससे शादी की काम किया गया। और फिर उसे डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करी थी, उसको गायब कर दिया जाए। अगर वो गायब हो जाता तो पता ही नहीं चलता कि सारा काम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। वो हमें भी कल ही पता चला सारा चीज भी ऐसे यहाँ पे बॉडी को दिया करके रखा हुआ था। अच्छा, जब पुलिस आई जब आपको जानकारी हुई, क्या जानकारी हुई आपको? हमें बस ये पता चला था कि उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। अच्छा, मार दिया। ड्रम में दिया, उसके ऊपर निकाल करके वगैरह वो घोल बना के वो डाल। ड्रम भी देखा आपने वो? हाँ जी। ड्रम किस तरीके से सील किया हुआ था? हाँ, पूरा सीमेंट से ऊपर पूरा कवर। कहीं ना कहीं रिश्तों को तार करने वाला मामला। बिल्कुल, देखिए गरिमा, ये मोहल्ले वासी थे जो मुस्कान के पड़ोस में रहते थे, बता रहे जिस तरीके से रिश्तों को तार करने का ये पूरा घिनौना मामला सामने आया है। कहीं ना कहीं पति और पत्नी के रिश्ते पर भी ये घटनाक्रम सवाल खड़ा है। बिल्कुल, साफ तौर पर राजू बेहद भीषण ये हम कह सकते हैं तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया। और इस घटना के बाद से हर कोई हैरत में है कि आखिर कैसे एक पत्नी इस तरीके से अपने पति के साथ कर सकती है। और जिस तरीके से हमने देखा कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो मासूम बच्ची पीहू जिसका जन्मदिन मनाने के लिए उसका पिता बाहर से आया था, असल में वो अकेली है क्योंकि एक तरफ पिता की जान चली गई है और माँ जेल चली गई है। पूरे घटनाक्रम का खुलासा तब हुआ जब इसमें मुस्कान की मां खुद पुलिस थाने पहुंची। ये अपने आप में बड़ी बात है। जयप्रकाश जी का एक बार फिर से रुख गलत है। जयप्रकाश जी, अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि बताया जा रहा है कि सौरभ के खाते में कुछ रकम थी जो नहीं निकल पा रही थी, जिसके चलते मुस्कान ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अपनी माँ को बताया मायके जाकर, और तब उसकी माँ ने पुलिस थाने जाकर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी तो खुलासा हुआ।
वरना शायद ये राज हमेशा के लिए दफन रह जाते। बड़ी बात है कि कम से कम खुलासा हो सका है। पुलिस महकमा अगर ठीक तरीके से कार्रवाई करेगा तो इन दोषियों को सख्त सजा मिलेगी और एक नज़ीर समाज में पेश होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसानी कत्ल नहीं बल्कि आपने जैसा कहा रिश्तों का कत्ल है, एक भरोसे का कत्ल है। और ये घटना में अगर दोषियों को सजा मिलती है तो एक बड़ी नज़ीर पेश होगी। जी गरिमा जी, देखिए हम उन महिला का भी कानून को हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनने अपनी बेटी के खिलाफ जाके थाने पर गवाही दी उन्हें और ये सूचना दी। उनकी संवेदनशीलता व्यक्त करती है ये, वरना वो छिपा जाती तो शायद बहुत दिनों तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाता और तब शायद ये बॉडी कहीं डिस्पोज कर दी जाती तो और मुश्किल होता घटना के अनावरण का। तो इस बात के लिए कि उनने कानून का पक्ष लिया, न कि अपनी बेटी का पक्ष लिया, वो भी धन्यवाद की पात्र हैं कि उनने कानून को सहयोग दिया और इस घटना का उद्घाटन हुआ। इसमें पुलिस की जिम्मेदारी है कि जितना जल्दी एविडेंस को कलेक्ट करके इन लोगों को सजा दिला दें और उसका प्रचार प्रसार हो, जिससे लोगों में एक संदेश जाए कि कोई भी इस तरह के विश्वास का कत्ल करके आसानी से कानून से बच नहीं पाएगा, उसे वाजिब सजा मिलनी ही मिलेगी। बिल्कुल उम्मीद है इस पूरे घटनाक्रम में दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। शुक्रिया आपका जयप्रकाश जी हमारे साथ जोड़ने के लिए। राजू आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और हम जानकारी के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी घटना मेरठ से सामने आई है, जहां 7 फेरों के 15 टुकड़े कर एक पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है, उसके शव को सीमेंट में जमा देती है और उसके बाद अपने ही प्रेमी के साथ हनीमून पर निकल जाती है। ये सिर्फ एक इंसानी कत्ल नहीं बल्कि रिश्तों का, भावनाओं का, 7 फेरों का कत्ल है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।